मतलब समझती हो? हमारे आने से पहले ये आते हैं और जब हम चले जाते हैं ना, उसके बाद ये पूरे ऑफिस को बंद करते हैं, उसके बाद जाते हैं। तुम इनकी सैलरी खा रही हो। अरे तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तुम्हें सारी सुविधाएं मिली है, उसके बाद भी तुम ये हरकतें करती हो। मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी ना तुम्हारे कंधों पे दे रखी है, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत काबिल हो। तो तुम्हारे हाथों में वो सैलरी भी किसे कितना देना है, ये सब मैंने तुम्हें दिया है कि तुम डिसाइड करो। और तुम जिसकी जितनी सैलरी है तुम उतनी भी नहीं दे रही हो। बस करो तो। चलो ठीक है, मैंने माना कि इसने एडवांस लिया, पर मैंने तो तुम्हें कहा था कि सबकी सैलरी खाते में डाल। कैश क्यों देती? सर इसको मैं कैश में पैसे ना दूं तो कैसे दूं? इसके पास अकाउंट ही नहीं है। नहीं साहब, अकाउंट है हमारे पास, बैंक का खाता बना हुआ है। सर वो क्या है ना, इसने मुझसे कहा था कि इसके पास अकाउंट तो है बट इसके अकाउंट में ना पैसे ही नहीं आते। इसका अकाउंट खराब है, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास खाता भी और अच्छे से चलता भी है। वो किसान आवास योजना के तहत 2000 रुपये महीना आता है उसमें। हमको तो मैडम ही कही थी कि खाते में नहीं डाल सकते पैसा, 8000 रुपये क्या डालेंगे, तो इसलिए हम ले रहे थे। हमने सोचा इतना बड़ा कंपनी है, 8-10 हजार रुपये का पता नहीं चलता होगा, इसलिए हमको खाते में नहीं मिलता है। हम तो पूछे भी थे। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें इस कंपनी की ज़रूरत नहीं, तुम्हें शायद और भूख है पैसों की, काम की नहीं। तो ऐसा करते हैं कि आज से हम तुम्हें इस कंपनी से निकालते हैं। आप वहाँ जाइए जहाँ आप लोगों के पैसे खा सकें। इवन मैं ऐसा करता हूँ ना कि आपकी सीवी में इतना खराब कर देता हूँ कि आप पूरे एनसीआर तो क्या, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं जॉब करने के लायक नहीं रहेंगे। अब तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस करूँ, और जो तुम्हारा पीएफ रुका हुआ है ना, वो अब तुम्हें मिलने से रहा, समझ गई? तो तुम यहाँ से निकल जाओ, जाओ। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होगी और इसके पैसे जितने भी है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसको सारे इसके पैसे दे दूंगी। वो तो मैं ले ही लूँगा, क्या सकती हैं? एंड आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे अगर जरा भी पता होता कि ये सारी चीजें चल रही है मेरे पीठ पीछे तो। तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर। ऐसा कभी होने नहीं देता। आपकी सैलरी 15,000, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज के बाद आपकी सैलरी मैं खुद देखूंगा पर्सनली, ओके? आप इसे कैश रखिए और बाकी मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफर करवाता हूँ। अगले महीने से याद रखिएगा, आपकी सैलरी 15,000, ओके? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। वैसे गलती तो आपका भी नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। लेकिन ये 15,000 सैलरी से ना हम अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे से करा लेंगे। वो बुढ़िया गई है ना, तो आजकल उनको बीमारी लगा रहता है, कभी शुगर कभी बीपी, दवाई आती रहती है। और ये जो अभी 1 साल का रुका हुआ है, ये अब दिलवा देंगे आप तो और अच्छा हो जाएगा। हम सिक्योरिटी का मकान ले लेंगे अपना, तो उससे कहा है कि हमको छत का दिक्कत भी नहीं रहेगा। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे कह सकते हैं। आप एम्प्लॉय ही नहीं हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।